श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए काम करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, धर्म भी है। जो इंसान काम करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए बेकार बैठने से अच्छा है कि हम काम करते रहें। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि लोग खाली चीजों को ही कूड़ेदान में फेंकते हैं। जरा सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जब हम जिंदगी में कुछ बुरा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। असल में हम अपने लिए ही कुछ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किए गए कामों के अंतिम परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं है कि चाबी के गुच्छे में कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और तुम ताला खोलने की कोशिश करते रहते हो लेकिन वह खुलता नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा कुछ हो, अगर तुम हिम्मत हारने लगो, तो इस कहानी को याद करना। एक राजा की आसपास के सभी राज्यों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सब लोग वहां लगातार आते जाते रहते थे, इसलिए सभी राज्यों के पास उनके लिए हर दिन कुछ ना कुछ आता था। कभी वह गहने भेजते, कभी खाने की चीजें, कभी कपड़े। वह हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। एक दिन एक विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया, और जाते समय राजा की मेहमान बाजी से खुश होकर उसने एक उपहार दिया। एक खास पत्थर। राजा को वह पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए। राजा चाहता था कि वह पत्थर की बनी मूर्ति उसके राजसी मंदिर में स्थापित की जाए। राजा की अनुमति मिलने के बाद मंत्री ने राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाया। वह राजा के पास गया, उसे वह पत्थर दिया और कहा कि इससे भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाओ। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा, और तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसे सारी चीजें और औजार दे दिए। जाते हैं, फिर वह पत्थर पर काम करने लगता है और उसे मारने लगता है, ताकि एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटता है। उसने लगभग 50 बार पत्थर को मारा, लेकिन वह नहीं टूटा। आखिरकार एक बार फिर मारा, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। वह कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होने वाला। अरे, जब इस पत्थर ने इतनी चोट खाई है और फिर भी नहीं टूटा, तो अब यह कैसे टूटेगा? वह पत्थर मंत्री को वापस देता है और कहता है, माफ कर दो, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन किसी ना किसी तरह तो मूर्ति राजा के आदेश पर बनवानी ही थी। मंत्री उस पत्थर को एक साधारण शिल्पकार के पास ले जाते हैं और मूर्ति बनाने को कहते हैं।